हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स आई होप आप सब मस्त होंगे। आज हम लोग जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इन सब चीज़ों को पढ़ लिया और जो भी बेसिक सेंटेंसेस से संबंधित था हम लोग जो है इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। आज जो है इसी क्रम में ये सेंटेंस का पार्ट 2 है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस को आज हम लोग जो है विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की जहाँ बात होती है वो 5 प्रकार का होता है और सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस को जो है साधारण वाक्य कहते हैं, साधारण वाक्य बोलते हैं। ये होता क्या है फ्रेंड्स? तो असर्टिव सेंटेंस जो है ऐसा वाक्य जिसमें किसी घटना का होना पाया जाए या ना होना पाया जाए, ऐसे वाक्य को हम लोग जो है असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। देखते हैं कैसे समझ में आएगा। सबसे पहले मैं डिफिनेशन लिख देता हूं। इफ एनी सेंटेंस starts with a noun or pronoun. If any sentence starts with a noun or pronoun and ends with full stop, ends with full stop, is called assertive sentence. Assertive sentence. If any sentence starts with a noun or pronoun and ends with full stop, is called असर्टिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई एक वाक्य शुरू हो एक नाउन या प्रोनाउन से एंड इंड्स समाप्त हो फुल स्टॉप से, उसे हम क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस से बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम reads the रामायण। राम रीड्स द रामायण। तो इसमें क्या है? इसमें एक पहला वर्ड क्या है? एक नाउन है। ये क्या है? नाउन है। और अंत में क्या है? फुल स्टॉप है। तो शुरू किससे हुआ? स्टार्ट किससे हुआ? एक नाउन से। और एंड किससे हुआ? फुल स्टॉप से। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसा सेंटेंस बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। एक और देखते हैं। आई डू नॉट राइट ए लेटर। आई डू नॉट राइट ए लेटर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है जिसमें किसी घटना का होना पाया जाए या ना होना पाया जाए, इस प्रकार के सेंटेंस को जो है हम लोग साधारण वाक्य बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। तो पहला वाला फ्रेंड्स आप लोग सेंटेंस देखिए, राम रीड्स द रामायण। राम रामायण पढ़ता है। इसमें कोई एक घटना की बात हो रही है और वो घटना क्या है कि राम के द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है और इसमें होना पाया जा रहा है किसी एक घटना का। और दूसरा वाला आप लोग देखिए, आई डू नॉट राइट ए लेटर। मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ। अब इसमें जो है इसमें किसी एक घटना का ना होना पाया जा रहा है और दोनों वाक्य क्या होंगे? असर्टिव होंगे। तो किसी सब्जेक्ट के द्वारा, किसी कर्ता के द्वारा किसी घटना का होना पाया जाए, किसी कार्य का होना पाया जाए या ना होना पाया जाए, हम इस प्रकार के सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी सेंटेंस में अगर किसी कर्ता के द्वारा किसी कार्य का अगर होना पाया जाता है और उसका अपोजिट अगर नहीं पाया जाता है तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस मानते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि असर्टिव सेंटेंस जो है दो तरह का होता है, एक जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाए, दूसरा जिसमें किसी कार्य का होना ना पाया जाए। तो इस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए। जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाए उसे हम बोलेंगे अफर्मेटिव, उसे हम क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। और जिसमें किसी कार्य का होना ना पाया जाए उसे हम बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस, उसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। और दोनों में स्टार्ट किससे होना है सेंटेंस का, नाउन या प्रोनाउन से, और फुल स्टॉप से इंड होना है। अर्थात शुरू जो है किसी नाउन या प्रोनाउन से होना होगा और इंड जो है किसी फुल स्टॉप से होगा, वो चाहे अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो। एक एक करके देखते हैं। देयर आर टू types of assertive sentence. There are two types of assertive sentence. First, affirmative sentence. Affirmative sentence. Friends, affirmative sentence क्या होगा, कोई भी सेंटेंस हो किसी एक सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन से शुरू होगा और फुल स्टॉप से खत्म हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें नॉट नहीं रहेगा, लेकिन इसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव। इसका अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, जिसमें किसी मतलब कहने का जो वाक्य किसी नाउन या प्रोनाउन से शुरू हो और फुल स्टॉप से खत्म हो जाए, लेकिन बीच में क्या होना चाहिए, नॉट होना चाहिए। क्या होगा, नॉट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है नेगेटिव, नेगेटिव में जो है नॉट का प्रयोग हुआ होगा। जैसे अफर्मेटिव क्या होगा, जैसे मैं कहूँ राम रीड्स द रामायण, राम रीड्स द रामायण। अब ये फ्रेंड्स क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम, अर्थात एक नाउन, नाउन से शुरू हुआ फुल स्टॉप से खत्म हो गया और बीच में नॉट भी नहीं लगा है। लेकिन निगेटिव, अगर इसी सेंटेंस का हमें निगेटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा, राम डज नॉट रीड द रामायण, राम डज नॉट रीड द रामायण। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार कहा जा सकता है ये जो असर्टिव सेंटेंस है ये दो तरह का होता है। और ये जो दो तरह के होता है, इसमें पहला है अफर्मेटिव और दूसरा है निगेटिव। अफर्मेटिव क्या होगा, जैसा कि असर्टिव सेंटेंस की परिभाषा क्या है कि कोई भी सेंटेंस अगर वो असर्टिव सेंटेंस है तो वो एक या तो नाउन से शुरू होगा या तो प्रोनाउन से शुरू होगा और फुल स्टॉप से खत्म हो जाएगा। और उसके जो दो प्रकार हैं, उसके जो दो प्रकार हैं उसमें भी अफर्मेटिव या निगेटिव दोनों के स्टार्टिंग में या तो एक नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा और अंत में फुल स्टॉप आएगा। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि अफर्मेटिव में बगैर नॉट का प्रयोग होगा सेंटेंस, जबकि निगेटिव में नॉट का प्रयोग हुआ होगा। अर्थात नेगेटिव सेंटेंस में किसी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग जरूर हुआ होगा, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है। और जब नॉट ना लगा रहे, सीधा सीधा बगैर नॉट के जो है कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है या कोई सेंटेंस है तो हम उसे क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव। और दोनों जो है डिफ्रेशन, दोनों सेंटेंस में जो डिफ्रेशन है वो फॉलो किसका करना होगा, असर्टिव का, असर्टिव सेंटेंस का। और डिफिनेशन क्या होगा, किसी नाउन से शुरू होगा फुल स्टॉप से खत्म होगा। सिर्फ फर्क इतना है
अफर्मेटिव में नॉट नहीं रहेगा और निगेटिव में नॉट जरूर रहेगा। आई थिंक दोनों में फर्क आप सबको समझ में आ गया और असर्टिव सेंटेंस क्या है आप सबको बेहतर तरीके से समझ में आ गया। अब देखते हैं सेकंड वाले वाक्य को। सेकेंड वाला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ये इंट्रोगेटिव क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। और ये प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है देखते हैं। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव जैसा कि हिंदी में इसको कहा जाता है प्रश्नवाचक, और जैसा कि हिंदी को पढ़ने से लग रहा है कि प्रश्नवाचक, ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन, दैट मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमेशा क्या करता है? एक प्रश्न को पूछता है, अर्थात जिसमें किसी प्रश्न को पूछा जाए उस प्रकार के सेंटेंस को जो है हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखते हैं, इफ एनी सेंटेंस starts with a helping verb or question word. If any sentence start with a helping verb or question word and ends with question mark, each called interrogative sentence. If any sentence start with a helping verb or a question word and ends with question mark, और question mark क्या होगा? ये each called interrogative sentence. फ्रेंड्स, जब कोई सेंटेंस किसी एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो अथवा किसी एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो और उसका अंतिम पॉइंट क्या होना चाहिए? एक सिंबल है और इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, जब कोई इंग्लिश का वाक्य किसी एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या किसी एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो और एंड जो है क्वेश्चन मार्क से हो, तो हम इस प्रकार के सेंटेंस को जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव जो है, जैसा कि इस परिभाषा में लग रहा है कि किससे शुरू होना हो? हेल्पिंग वर्ब से या क्वेश्चन वर्ड से। तो इस प्रकार इंट्रोगेटिव को जो है दो भागों में बांटा जा सकता है, और वो दो भाग कौन कौन से हैं देखते हैं। तो there are two types of interrogative sentence. There are two types of interrogative sentence. First, yes या नो टाइप। यस या नो टाइप। अब ये यस या नो टाइप सेंटेंस क्या होता है देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यस या नो टाइप, जैसा कि इंग्लिश से लग रहा है, यस का मतलब हाँ, नो का मतलब नहीं। नो का मतलब नहीं, यस का मतलब हाँ, नो का मतलब नहीं। तो अब इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि यस या नो टाइप का है? तो बहुत सिंपल सी बात है, जब हिंदी का
वाक्य क्या से शुरू हो। जब हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो और अंग्रेजी का वाक्य और अंग्रेजी का वाक्य एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। अंग्रेजी का वाक्य एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, तो इस प्रकार के वाक्य को यस या नो टाइप के प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? यस या नो टाइप, हाँ या ना। इस प्रकार इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है, यस या नो टाइप और दूसरा जो है WS टाइप। तो यस या नो टाइप सेंटेंस क्या है? जब हिंदी का वाक्य, कोई हिंदी का वाक्य हो और उस हिंदी के वाक्य के शुरू में क्या शब्द लगा हो। इफ एनी हिंदी सेंटेंस स्टार्ट विथ क्या, अगर कोई हिंदी का वाक्य हो और क्या से शुरू हो, और अंग्रेजी का कोई वाक्य हो और वो किसी एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। अगर हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होगा या अगर कोई इंग्लिश का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को तो हम इंट्रोगेटिव कहेंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव का कौन सा प्रकार कहेंगे? यस या नो टाइप का प्रकार कहेंगे। और अंत में क्या सिंबल लगा रहेगा? साइन ऑफ इंट्रोगेशन, मीन्स इसे हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अगर कोई हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होता है और प्रश्नवाचक चिन्ह से खत्म होता है, तो इसे हम यस या नो टाइप का वाक्य बोलेंगे। और वही अगर इंग्लिश में हो, तो इंग्लिश में अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और प्रश्नवाचक सिंबल से खत्म होता है, तब भी हम उसे क्या बोलेंगे? यस या नो टाइप का जो है सेंटेंस बोलेंगे, इंट्रोगेटिव का। अब इसे हम यस या नो टाइप का वाक्य किस प्रकार से क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी हम कोई हिंदी का वाक्य क्या से शुरू करेंगे, तो उसका जो है जवाब हमेशा या तो यस में आएगा या तो नो में। जैसे मैं कहूँ क्या वह स्कूल जाता है, तो उसका जवाब या तो आएगा यस या तो आएगा नो। क्या तुम स्कूल जाते हो, या तो जवाब आएगा यस या तो जवाब आएगा नो। क्या वह रोज घूमता है, या तो जवाब आएगा यस या तो आएगा नो। क्या तुम प्रत्येक दिन स्कूल जाते हो, या तो जवाब आएगा यस या तो आएगा नो। क्या राम रोज रामायण पढ़ता है, या तो जवाब आएगा यस या तो जवाब आएगा नो। तो इस प्रकार जब भी कोई हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो और प्रश्नवाचक सिंबल से खत्म हो, तो वो जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और इंट्रोगेटिव का किस प्रकार का सेंटेंस होगा? यस या नो टाइप का। और यस या नो टाइप इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जब भी हम इस प्रकार के सेंटेंस को बोलते हैं या प्रयोग करते हैं, तो उसका जवाब जो है या तो यस में आता है या तो नो में आता है। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? यस या नो टाइप। आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं इस इंट्रोगेटिव का सेकेंड पार्ट, वो क्या है। और फ्रेंड्स, अगर यही सेंटेंस इंग्लिश में हो, तो किसी न किसी एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। और मैं आपको सबको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई इंग्लिश का वाक्य
किसी एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो जब भी हम उसका हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं या हिंदी में उसको जो है बोलते हैं, तो उस हेल्पिंग वर्ब की जो हिंदी होगी सदैव क्या होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई इंग्लिश का वाक्य किसी एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और इस प्रश्नवाचक सिंबल से खत्म हो, तो उसे हम यस या नो टाइप का सेंटेंस बोलेंगे। और जब भी हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, तो उस हेल्पिंग वर्ब की सदैव मीनिंग हिंदी में क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, क्या। भले ही उस क्या की इंग्लिश वाट होती है, वहाँ पे वाट नहीं लगा है, बावजूद उसके अगर इंग्लिश का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो उस हेल्पिंग वर्ब की हिंदी सदैव क्या होगी। जैसे मैं कहूँ डू यू राइट ए लेटर, यहाँ पर डू एक हेल्पिंग वर्ब है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव का किस प्रकार का इंट्रोगेटिव है, यस या नो टाइप। अब चूंकि यहाँ पर जो है डू से शुरू हो रहा है, तो ये डू जो है एक हेल्पिंग वर्ब है, और ये जब हेल्पिंग वर्ब है, अब जब इसकी हिंदी हम निकालेंगे तो इस हेल्पिंग वर्ब की हिंदी हो जाएगी क्या। तो डू की हिंदी क्या, तुम एक पत्र लिखते हो, क्या तुम एक पत्र लिखते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ आप लोग देखिए हिंदी में क्या से शुरू हो रहा है, तब भी वो यस या नो टाइप का हो गया, और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तब भी वो यस या नो टाइप का होगा। आई होप आप सबको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इस इंट्रोगेटिव का सेकेंड पार्ट। इंट्रोगेटिव का जो है दूसरा टाइप WS टाइप है। अब ये WS टाइप इसका नाम क्यों रखा गया, अब देखते हैं। WH का मतलब हुआ जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं, अगर उन शब्दों को हम इंग्लिश में अर्थ निकालें और उसकी स्पेलिंग देखें, तो हर एक इंग्लिश वर्ड में, एक आध दो को छोड़ करके हर एक इंग्लिश वर्ड में उस इंग्लिश वर्ड की स्पेलिंग में सबसे पहले WH आएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर जितने भी इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द, जितने भी इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्यों में जितने भी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, अगर जब हम उसकी हिंदी से इंग्लिश में मीनिंग निकालते हैं और उसकी स्पेलिंग लिखते हैं, तो सबसे पहले उन शब्दों में WH जरूर आता है। और इसीलिए जो है इंट्रोगेटिव के दूसरे पार्ट को हम नाम देते हैं WH टाइप। जैसे मान लीजिए Y, WHY, अब इसकी हिंदी क्या हो गई, क्यों, व्हाट क्या, व्हेन कब, हु कौन, वेयर कहाँ, विच कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी। इस प्रकार बहुत सारे शब्द हैं इंट्रोगेटिव में, और जिनमें आप लोग देख रहे हैं WH 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 WH, whom, whose, बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड हैं। और इसीलिए इस इंट्रोगेटिव के सेकेंड टाइप को हम लोग जो है WH नाम देते हैं। अब इनका जो है प्रयोग कैसे होता है सेंटेंस में, तो देखते हैं WH टाइप का जो है प्रयोग कैसे सेंटेंस में होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई हिंदी का वाक्य, अगर कोई भी हिंदी का वाक्य हो और उस हिंदी के वाक्य के बीच में इनमें से कोई भी एक प्रश्नवाचक शब्द दिख जाए, कोई भी हिंदी का वाक्य हो और उस हिंदी के वाक्य के बीच में इनमें से कोई से भी प्रश्नवाचक शब्द दिख जाए, तो हम उसे इंट्रोगेटिव कहेंगे। और इंट्रोगेटिव का किस टाइप का इंट्रोगेटिव कहेंगे, WH टाइप का कहेंगे। और वही चीज़ अगर इंग्लिश में, अगर कोई भी इंग्लिश का वाक्य हो, इंग्लिश का कोई सेंटेंस हो और उस इंग्लिश के सेंटेंस में सबसे पहले इन शब्दों में से कोई एक शब्द दिख जाए, WH,
कोई सा भी एक प्रश्नवाचक शब्द दिख जाए इंग्लिश में और अंत में ये साइन ऑफ इंटरोगेशन दिख जाए तो हम कहेंगे ये इंटरोगेटिव तो है लेकिन किस टाइप का है, WH टाइप का है। आई होप समझ में आ गया होगा कि हिंदी वाक्य में कोई अगर हिंदी का वाक्य है और उस हिंदी के वाक्य के बीच में कोई भी एक प्रश्नवाचक शब्द आ जाए लाइक दैट कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, कौन, कौन सी, कौन सा, कौन सी, कौन से ना, अगर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम वाक्य के बीच में देखते हैं हिंदी के वाक्य के बीच में तो हम कहेंगे वो इंट्रोगेटिव है। लेकिन किस टाइप का इंट्रोगेटिव है, WH टाइप का है। और वही चीज अगर इंग्लिश में दिख जाए और वो इंग्लिश के शुरू में दिखना चाहिए लाइक दैट व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, अगर ये सारे शब्द दिख जाएं तो हम कहेंगे वो इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव का किस टाइप का है, WH टाइप का। लाइक तुम रोज स्कूल में गीत क्यों गाते हो, क्यों गाते हो। फ्रेंड्स अब ये एक सेंटेंस है हिंदी में और हिंदी के सेंटेंस के बीच में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या आया है, एक क्वेश्चन वर्ड आया है जिसको हम बोलते हैं क्यों। अब यहाँ चूंकि क्यों आया है और अंत में क्या आया है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव तो कहेंगे लेकिन किस टाइप का इंट्रोगेटिव कहेंगे, WH टाइप का। और जब इसी सेंटेंस का हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं लाइक वाई डू यू सिंग ए सॉन्ग इन स्कूल डेली, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब यहां पर क्या है, सबसे पहले क्या आया, WH और अंत में क्या आया, क्वेश्चन मार्क। अब WH का मतलब प्रश्नवाचक शब्द, तो शुरू किससे हुआ, किसी एक प्रश्नवाचक शब्द से, अंत किससे हुआ, किसी एक प्रश्नवाचक चिन्ह से। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव कहेंगे और इंट्रोगेटिव का किस टाइप का सेंटेंस कहेंगे, WH टाइप का सेंटेंस कहेंगे। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं और दो तरह के सेंटेंस किस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव में प्रयोग करते हैं, दोनों डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब जो है देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है, तीसरा टाइप्स है सेंटेंस का इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस को जो है हम लोग हिंदी में आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। अब फ्रेंड्स इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसा कि हिंदी से लग रहा है आदेशात्मक वाक्य, जिसमें आदेश को लिया जाए, आदेश को दिया जाए, किसी को सजेस्ट किया जाए, किसी से सजेस्ट लिया जाए, तो इस प्रकार के सेंटेंस को जो है हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स इफ एनी सेंटेंस starts with a finite verb or main verb and ends with full stop is called an imperative sentence and imperative sentence। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, if any sentence starts with a finite verb or main verb and ends with full stop is called an imperative sentence। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई सेंटेंस, कोई वाक्य किसी एक फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब
फ्रेंड्स दोनों में बहुत विशेष कुछ फर्क नहीं है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, हम लोग देख लेंगे। ये समझ करके अभी चल रहे हैं कि अगर कोई इंग्लिश का वाक्य मेन वर्ब से शुरू हो, कोई इंग्लिश का वाक्य मेन वर्ब से शुरू हो और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। कोई भी इंग्लिश का वाक्य किसी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो और फुल स्टॉप से ख़त्म हो जाए, इस प्रकार के सेंटेंस को जो है हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और फ्रेंड्स जो भी वाक्य होगा इम्परेटिव का, उसमें किसी आदेश की बात होगी, आदेश लेने की या आदेश देने की, सजेस्ट करने की या सजेस्ट देने की। जैसे शट द डोर। अब इसमें क्या है, सबसे पहले क्या आया है, एक मेन वर्ब और अंत में क्या आया है, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस बोलेंगे। शुरू किससे हुआ, किसी एक मेन वर्ब से, अंत किससे हुआ, एक फुल स्टॉप से, और इसमें कोई सब्जेक्ट जो है प्रयोग नहीं होता है, बजाय सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है यूं, जो कि छिपा रहता है, उसका एक भाव निकलता है इम्परेटिव सेंटेंस में, बट उसका जो है प्रयोग नहीं किया जाता है इम्परेटिव सेंटेंस में। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि इम्परेटिव सेंटेंस में कर्ता जो है यूं छिपा रहता है, उसका प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ उसका एक भाव निकलता है। और शुरू किससे होता है, किसी एक मेन वर्ब से शुरू होता है। और एक आध देख लेते हैं, ओपन योर बुक। ओपन योर बुक। फ्रेंड्स शुरू किससे हुआ, एक मेन वर्ब से, अंत किससे हुआ, फुल स्टॉप से। तो हम इस प्रकार के सेंटेंस को क्या कहेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस। और देखते हैं, क्लोज योर माउथ। क्लोज योर माउथ। फ्रेंड्स शुरू किससे हुआ, एक मेन वर्ब से, फुल स्टॉप से क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो इस प्रकार के सेंटेंस को क्या कहेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो शुरू, जब भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत किसी एक मेन वर्ब से हो और फुल स्टॉप से ख़त्म हो जाए, तो इस प्रकार के सेंटेंस को जो है हम इम्परेटिव कहते हैं। और फ्रेंड्स इसमें भी दो तरह के होते हैं सेंटेंस, एक को कहा जाता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव कहते हैं, और एक सेंटेंस जो है नेगेटिव होता है, और नेगेटिव की शुरुआत जो है हमेशा डू नॉट से होती है। जब भी कोई सेंटेंस डू नॉट से शुरू हो तो वो भी क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। और इम्परेटिव सेंटेंस का वो कौन सा सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। वो कौन सा सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। देखते हैं कुछ उदाहरण। डू नॉट ड्रिंक ड्राइव। फ्रेंड्स शुरू किससे हुआ, डू नॉट से, अंत किससे हुआ, फुल स्टॉप से। सेंटेंस कैसा होगा, इम्परेटिव होगा। डू नॉट टेल अ लाई। डू नॉट टेल अ लाई। शुरू किससे हुआ, डू नॉट से, अंत किससे हुआ, फुल स्टॉप से। क्या होगा, इम्परेटिव। और ये इम्परेटिव का कैसा सेंटेंस है, निगेटिव है। निगेटिव क्यों है, क्योंकि शुरू किससे हो रहा है, डू नॉट से। तो फ्रेंड्स जब भी कोई भी सेंटेंस, कोई इंग्लिश का वाक्य अगर डू नॉट से शुरू होता है तो वो भी हम क्या कहेंगे, वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। और इम्परेटिव का वो किस प्रकार का सेंटेंस है, निगेटिव है। लेकिन जब कोई वाक्य किसी एक फाइनाइट या मेन वर्ब से शुरू हो तो उस प्रकार के सेंटेंस को भी हम लोग क्या कहेंगे, इम्परेटिव। जैसे यहाँ पर ड्रिंक ड्राइव, अगर डू नॉट ना होता तो ड्रिंक ड्राइव ये सिंपल अफर्मेटिव हो गया, तो ये क्या है, इम्परेटिव का अफर्मेटिव है। टेल अ लाई, टेल अ लाई डू नॉट से नहीं शुरू हो रहा है, मान लीजिए टेल अ लाई इतना ही हो, फुल स्टॉप से खत्म हुआ, और टेल मतलब कि एक मेन वर्ब से शुरू हो रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को भी हम क्या बोलेंगे, इम्परेटिव। और इम्परेटिव का कौन सा वाक्य, अफर्मेटिव वाक्य। आई होप दोनों में आप सबको डाउट क्लियर हो गया कि इम्परेटिव का नेगेटिव कैसा होता है और अफर्मेटिव कैसा होता है। तो फ्रेंड्स
आज के लिए हम लोग बस यहीं तक विराम देते हैं और इसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंस में 2 सेंटेंस जो है और बचे हुए हैं, एक्सक्लेमेटोरी और ऑप्टेटिव, और उसे जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और ये जो भी मैंने आज बताया और समझाया, जितना भी प्रयास बन सका मैंने बेहतर तरीके से समझाया, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके अलावा जो भी अब सेंटेंस बच रहे हैं उसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स हम लोग सेंटेंस में जो है रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस भी देखेंगे, जो क्लास 10th के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।